मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे बेहद खास कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि यदि हम अपने जीवन को वैभवशाली बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, कौन से देवी देवता को प्रसन्न करना चाहिए और क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में सुख समृद्धि का आगमन कर सकें और एक वैभवशाली जीवन जी सकें। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी का। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मंजू जी, आज हम वैभवशाली जीवन के उपाय तो आपसे जानेंगे ही, लेकिन हमारे जीवन को वैभवशाली बनाने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं या कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में आज हमारा विषय रहेगा कि हम अपने जीवन को वैभवशाली कैसे बनाएं, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारे जीवन में आने वाली रुकावटें दूर हो जाए, हमें खुशियां मिले और हमारा जीवन वैभवशाली बने। तो छोटे छोटे सरल सुनहरे उपाय हम आपको घर बैठे पहुंचा रहे हैं, तो आप इन उपायों को अवश्य करें, आपको निश्चित फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो हम आगे बढ़ेंगे और उपाय के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप मंजू जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से तो आपको तमाम प्रकार की जानकारियाँ मिलती ही हैं। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, जीवन का रहस्य कुंडली के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उस संबंध में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मंजू जी, जीवन का रहस्य कुंडली जब हमारे दर्शक बनवाते हैं तो उन्हें किस प्रकार की जानकारी मिलती है और कैसे उन्हें आगे के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है? मैं पहले भी सबको यही बता चुकी हूँ कि जीवन का रहस्य कुंडली हमारा एक जीवन का रहस्य है। हमारा जीवन एक ग्रहों पर आधारित है और हर व्यक्ति को, हर जातक को अपने जीवन में अपनी कुंडली अवश्य बनवानी चाहिए। वो कभी भी किसी से कैसे भी प्राप्त करे, इसमें कोई भी बड़ा इश्यू नहीं है। आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को, अगर किसी को अपनी जन्म डेट पता है तो सबको अपनी कुंडली बनवानी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन ग्रहों पर आधारित है। हमें समय समय पर पता चलता रहेगा कि हमारे ऊपर कौन सी दशा है, कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, कौन सा समय हमारा अच्छा आने वाला है, कौन से समय में हम गाड़ी खरीदे, कौन से समय में मकान खरीदे, कौन से समय में तरक्की करें और किस समय से हम सावधान रहे। क्योंकि जब अच्छा समय है तो बुरा समय भी अवश्य आता है। किन दुर्घटनाओं से हमें सामना करना पड़ेगा, क्या उपाय ऐसे करें। इसलिए हमारा जो जीवन का रहस्य, जो हमारी कुंडली है, आपको समय समय पर बताएगी कि कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और उस समय आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको निश्चित फायदा हो। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और सिकंदर जी पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सिकंदर जी। हाँ जी मैडम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैडम अपने बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। 14 मई 1980। जी, समय बताएं। मैडम समय का तो नहीं पता जी, सवाल करें, आप क्या जानना चाहते हैं सिकंदर? मैडम, मेरे आर्थिक व्यापार में रुकावटें आ रही है और मेरा मकान कब तक बनेगा और मेरे ना कष्ट बहुत आ रहे हैं। सिकंदर जी, आपके बिना समय के यहाँ कुंडली बनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप पे शनि का प्रभाव है, शनि की ढैया का प्रभाव। आपकी जो राशि है, आपके जो नाम से राशि बनती है, आपको शनि का प्रभाव पड़ा हुआ है। इस कारण आपके हर काम में रुकावट बनती है, आपके कारोबार में हानि है, मानसिक तनाव रहता है। इन सब के लिए, आप परेशानियों को दूर करने के लिए आप एक छोटा सा उपाय पूजा करें तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। जनवरी 2013 जनवरी में आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। एक महीने की ही आपके ऊपर थोड़ी सी परेशानी है, उसको आप दूर कीजिए तो आपको कारोबार आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, मंगलवार की रात्रि को आपको 4 बेसन के लड्डू और 1 पालक अपने रात को सिरहाने रख करके सोना है। सुबह उठ करके आपको अपने सर से उतार करके सुबह सूर्य उदय से पहले आपको गौ माता को खिलाना है। ऐसा लगातार आप 7 बृहस्पतिवार करेंगे, आपको निश्चित फायदा होगा, आपके कारोबार में बढ़ोतरी आएगी। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि हम हमारे अगले कॉलर से बात करें, आपसे जानना चाहूँगी वो पहला उपाय जो हमें वैभवशाली बना सकता है। हम अपने जीवन को वैभवशाली कैसे बनाएं, कैसे उपाय करें, कौन सी पूजा करें जिससे हमारे आने वाली समस्याओं का समाधान हो। सबसे पहले सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे घर के इष्ट देव है, हमारे घर के कुल देव है और हमारे इष्ट देव है। इष्ट देव हमारे कौन होते हैं, जो कि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर हमारे इष्ट देव का पता चलता है, वो मैं पहले बता
चुकी हूँ। और हमारी कुल देवी वो होती है, कुल देवी या कुल देवता वो होते हैं जो हमारे घर में पूजे जाते हैं। अगर हम इन दोनों को अच्छे से पूज लिया जाए तो हमारे घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप सुबह स्नान करने के पश्चात अपने इष्ट देव का 21 बार मंत्र का जाप करें। आप नियम बना के देखें, 21 दिन के अंदर आपको इतना प्रभावशाली चमत्कार नजर आएगा कि आपके धीरे धीरे सारे संकट कटने शुरू हो जाएंगे, आपके हर काम बनने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो आपका इष्ट देव है या देवी है, अगर कोई भी इष्ट देवता है, जैसे हनुमान जी है तो आप उसका स्मरण करें, और माता है तो आप उसके मंत्र का जाप करें 21 बार। ज्यादा नहीं करना है आपको, 21 बार मंत्र का जाप करें, आपको निश्चित फायदा होगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और तिलक जी दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। तिलक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बताएं किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? अपनी बेटी के बारे में पता करना था। नाम है अनीशा। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 29/11/1996। समय बता दें आप। दोपहर के 3:05। जन्म स्थान दिल्ली। जी, क्या जानना चाहते हैं बेटी के बारे में? पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेती है। नाम क्या है? जी, अनीशा नाम बताया आपने अपनी हाँ जी, हाँ बेटी? जी, अभी सिर्फ 1 महीना आप इनको ज्यादा परेशान ना करें। 1 महीने के पश्चात इनका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ी राहु की दृष्टि की वजह से इनका मानसिक पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप एक आज छोटा उपाय करें तो इनका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। एक सूखा नारियल लेना है, उसके अंदर आपको बूरा और काले तिल भर करके लड़की के सर से 7 बार उतार करके पीपल के नीचे जा करके जमीन का गड्ढा खोद करके वहां दबा दे। 3 शनिवार ये उपाय करेंगे तो इनका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा और इनका भविष्य बहुत ही अच्छा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल दर्शकों, और इस पंच के माध्यम से तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ यदि आप पर्सनली मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो उसके लिए तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी कारणवश आप पर्सनली मुलाकात कर पाने में असमर्थ हैं, अपने राज्य में या अपने शहर में मंजू जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और अरविंद जी धार MP से अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अरविंद जी। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बताएं किसके बारे में जानकारी चाहते हैं? मैं अपने बारे में ही जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 15 अक्टूबर 1978। 15 अक्टूबर 1978। टाइम बता दें। सुबह 6 से 7 के बीच। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान यही धार जिला दूसरा गाँव। जी, क्या जानना चाहते हैं अरविंद जी आप अपने बारे में? ये बिजनेस में कैसा क्या, मतलब वो मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ को। जी हाँ जी। अरविंद जी, आपके ऊपर केतु ग्रह की दृष्टि के कारण आपको मानसिक तनाव है और आपके बिजनेस में रुकावट है, तो आप एक छोटा सा आज उपाय करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। आपको क्या करना है कि आपको 3 केले लेने हैं और अपने सर से उतार करके पीपल वृक्ष के नीचे आपको जाकर रखना है। 21 शनिवार आपको ये उपाय करना है, और हो सके तो आप एक नीम का वृक्ष खरीद करके किसी भी आप खुले मैदान में नीम का वृक्ष लगाए, 1.25 महीने तक उसको जल से सींचे। आप 1.25 या 1.5 महीने के अंदर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानना चाहेंगे आपसे वो अगला उपाय जो हमें हमारे जीवन में तमाम सुख समृद्धि को दे सकता है। उपाय थोड़ा सा बड़ा है, वैभवशाली कैसे बनाएं अपने जीवन को। मैं धीरे धीरे यहाँ पे आपको उपाय बता रही हूँ, आप इसको नोट कीजिए और आप इस उपाय को करें, निश्चित करें। जीवन में एक ही बार ये उपाय करना है, आपको बहुत चमत्कारिक रूप से आपको फायदा होगा। आपको क्या करना है, शुक्रवार की रात्रि को आप इस उपाय को शुक्रवार की रात्रि को करना है। आप किसी ताले वाले की दुकान में जाना है जहाँ पर ताले और चाबी बनते हैं। आपको शुक्रवार को वहां जा करके एक ताला खरीदना है, लेकिन ध्यान रहे कि उस ताले को कोई आपके सामने उसको खोलकर ना देखे, क्योंकि दुकान वाले जो सामान देंगे तो आपको चेक करा करके देंगे, लेकिन ऐसा उनको पहले ही मना कर देना कि हमें जिस तरीके से आपको ताला दे रहे हैं उसको खोलना नहीं है। आपको बंद ताला वहां से खरीद लेना है और आप अपने घर आ जाना है। शनिवार को शुक्रवार की रात्रि को खरीद करके अपने सर के सिराने रख करके सोना है। शनिवार को सुबह उठ करके शाम के समय, संध्या के समय आप नहा धो करके मंदिर जाएं और उस बंद ताले को लेकर के जाएं। चुपचाप जाकर के मंदिर में कहीं भी किसी भी देवी देवता के सामने जाकर के उस ताले को रख करके आ जाए, पीछे मुड़ करके ना देखे। जैसे ही वहां मंदिर का पुजारी उस ताले को लेकर के खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला उसी समय खुल जाएगा और आपके लक्ष्मी आगमन होगी और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या
नहीं आएगी। जीवन में एक बार ये उपाय करना है, इसके करने के पश्चात आपका दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो जाएगी और आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल मंजू जी, तो बहुत ही रोचक लेकिन बेहद सरल उपाय है और आसानी से किया जा सकता है। हम आगे बढ़ेंगे और अगली कॉलर से बात करेंगे। अनीता जी भटिंडा से हमारे साथ है। अनीता जी। हाँ जी, हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं। हाँ जी, अपने बेटे वास्ते पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 17/7/1986 जी। टाइम बता दें। टाइम 4:07 शाम दे जी। जन्म स्थान कहाँ का है? बठिंडा वाला जी। क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? मैं बेटे वास्ते पूछना है जी, ना तो कोई काम आया तो ना कोई नौकरी है भी की ग्रह की है से जी। जी नाम, जी नाम बता दें अपने बेटे का। विक्रांत जी, विक्रांत जी। काम और कोई नौकरी नहीं है क्या? विक्रांत जी का अभी काम नहीं लगेगा कम से कम 3 महीने, क्योंकि राहु, शनि और गुरु 3 ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर अभी भी है, तो इनके कारोबार को हानि है, काम इनके नहीं बनेंगे, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। तो उसके लिए आपको तीनों ग्रहों को शांत करने के लिए एक ही उपाय करना है। वो उपाय आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार को आप केले के पौधे में सादा जल चढ़ाएं और देसी घी का दिया लगाएं, और शनिवार को पीपल वृक्ष में आप शक्कर डाल करके पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दिया लगाएं। ये नियम अगर आपका लड़का अपनाता है तो 2-2.5 महीने के अंदर इनका कारोबार बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा और तीनों ग्रह इनके शांत हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अनीता जी को अपने बेटे के लिए क्या कुछ उपाय करवाने हैं ये तो आपने बता दिया है। हम आगे बढ़ते हैं और सुदेश जी करनाल से अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सुदेश जी। हाँ जी। जी स्वागत है कार्यक्रम में। मेरे फादर का ना मकान है करनाल में जी। वो हम उस फादर एक्सपायर हो चुके हैं जी। वो मकान सेल करना है, वो ठीक दाम पे सेल नहीं हो रहा, तो क्या उपाय करें? किसके नाम है मकान? मकान फादर के नाम से है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। फादर का नाम बताइए। वो एक्सपायर हो चुके हैं लेकिन फादर का नाम राम दिखता, श्री राम दिखता। अच्छा, आपको मकान को बेचना है तो आप ऐसा करें कि आप शनिवार के दिन 1.25 किलो सरसों का तेल लेना है और जिस मकान को आपको बेचना है उस मकान को रात के समय उस तेल को भर के रख देना, उसमें 7 पतासे डाल करके किसी भी कोने में आप इसको रख करके सुबह आप अगले शनिवार को 7 दिन आपने रखा रहना है और अगले शनिवार को सुबह नहा धो करके सूर्य उदय से पहले उठना है और पीपल वृक्ष की जड़ में जाकर के उस तेल को चढ़ा देना। ये एक बार उपाय करना, आपका मकान 1.25 या 1.5 महीने के अंदर बिक जाएगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने सुदेश जी की समस्या का समाधान और निदान भी बता दिया है। आगे बढ़ेंगे और अब आपसे जानना चाहूँगी तीसरा उपाय जो हमें वैभवशाली बना सकता है। अब तीसरा उपाय है हमारा जीवन को वैभवशाली। कई बार होता है कि हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और हमें बहुत मायूसी होती है। हमें पता होता है कि इस काम के करने से हमें बहुत फायदा होता है, लेकिन वो काम हमारे हाथ से निकल जाता है। तो हम क्या करें? ऐसा कौन सा काम शुरू करें जिससे हमारे कभी ऐसी परेशानी जीवन में ना आए? तो आपको क्या करना है कि रात्रि के समय जब सुबह होती है 3 और 5 बजे का समय होना चाहिए। सुबह का समय 3 और 5 बजे के समय आपको उठना है। सोते हुए उठ करके आप या तो अपने घर की छत पर जाए या आप खुले आसमान में अपने घर के बाहर आ जाए और आप दोनों हाथ को अपने हथेलियों को ऐसे मिला करके आसमान की तरफ आपको देखना है और अपने हाथों को देख करके लक्ष्मी माता का स्मरण करना है और इतने अच्छे तरीके से करना है कि आपको माता के सामने, जैसे एक पुत्र अपनी माँ के सामने रोता है, इस तरीके से अपना पश्चाताप करना है और माँ से निवेदन करना है कि माँ मेरे जीवन के सारे कष्ट को आप हरो और मुझे इतनी बरकत, इतनी लक्ष्मी दो कि मेरे सारे कार्य पूरे हो जाए। आप 3 या 4 दिन इस उपाय को करना, इतना अपने अंदर इतना पश्चाताप करना है कि आपकी आंखों से आंसू निकल आए। 5 मिनट खड़े होकर आपने ये प्रार्थना करनी है और फिर आकर के सो जाना है। 3 दिन लगातार इस उपाय को करना, आपको एक चमत्कारिक रूप से आपको फायदा होगा। जी बिल्कुल, आगे हम बढ़ेंगे और बहुत सारे उपाय भी आपसे जानेंगे और अपने दर्शकों की समस्याओं के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के लिए रुकेंगे। दर्शकों, यदि आप भी कुछ भी जानना चाहते हैं, मंजू जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे बढ़ेंगे मंजू जी, और हम विभिन्न प्रकार के उपायों के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, उस बारे में आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन वैभवशाली जीवन को लेकर हम तमाम उपायों के बारे में आपसे पहले ही जान चुके हैं। अगले उपाय के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। अगला उपाय छोटा उपाय है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। आपको 21 दिन लगातार इस उपाय को करना है। आपको कांच के गिलास में जल भरना है। कांच के गिलास में जल भर करके सुबह निराहार उठ करके आपको अपने सर से उस जल को 21 बार उतार करके घर के वॉश बेसिन में डाल देना है। आपके ऊपर जितनी भी परेशानी होगी, जितनी भी समस्याएं होगी, वो सब 21 दिन लगातार करने से उतर जाएगी और आपका जीवन वैभवशाली बनना शुरू हो जाएगा और हर काम आपके बनते चले जाएंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर वैभवशाली उपायों को लेकर हम लगातार बात कर ही रहे हैं आपसे, और हमारे तमाम दर्शक इसका लगातार लाभ भी लेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, वैभवशाली जीवन तो हम चाहते ही हैं और उसके लिए तो हम तमाम प्रकार के उपाय करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मंजू जी, हम जो हमारे कर्म करते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस हो या फिर हम कहीं पर नौकरी कर रहे हो, कर्म करते हैं तो उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रॉपर हमें फल मिले। जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक जीवन में धन और वैभव नहीं आ सकता। तो हमारे कर्मों का हमें पूरा फल मिले, इसके लिए क्या कोई विशेष उपाय किए जा सकते हैं? कर्मों का फल, क्योंकि हमने जो कर्म किए वो भुगतान तो अवश्य करना है, लेकिन अगर हम अब कई बार ऐसा देखने में आता है कि हर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और बहुत परेशान होता है। हर दुख उसी व्यक्ति को होता है जो अच्छे कर्म करता है, लेकिन वो इस जीवन में अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म का अपना जो कर्म करके आए वो अच्छे करके नहीं आए हैं, उनका भुगतान वो भुगतते हैं। मेहनत करने के पश्चात भी उनको कोई फायदा नहीं होता है। इस तरीके की बहुत सी हर व्यक्ति के साथ जीवन में ये परेशानी आती है। तो ऐसा क्या करे जो हमारे कर्मों के कुछ किए हुए कर्म, कुछ हमारे पाप जो है वो कुछ कम हो जाए, ऐसा कौन सा उपाय करें? सबसे पहले तो आप अपने घर के अंदर जो भी बुजुर्ग है, जो भी आपसे बड़े आपके घर का सदस्य है, सबसे पहले उनका चरण स्पर्श करें, क्योंकि उनके करने से हमारे बड़े हैं, उनका अगर हम आदर करते हैं, कई बार देखने में आता है पितृदोष बहुत होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पितृदोष में भी हमें शांति मिलती है, क्योंकि हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। उसके पश्चात अब उपायों की बात आती है, तो हमें उपाय क्या करें कि आपको एक मिट्टी का स्कोरा लेना है, उसके अंदर आपको 7 पतासे डालने हैं, कच्चा दूध डालना है, 2 इलायची डालनी है और 2 लौंग डालनी है। आपको मंगलवार को ये उपाय करना है 5 बजे से संध्या के समय 5 से 9 बजे के बीच में, और अपने सर से उतार करके आप अपने घर की छत पर जा करके इसको रख करके आ जाइए। अगर किसी की घर की छत नहीं है तो आप किसी पेड़ या पौधे के नीचे जा करके रख कर आ जाइए। आप 3 मंगलवार ये उपाय करें, आपके बनते बनते काम जो बन रहे हैं काम वो आगे और बनेंगे और आपके भाग्य की रुकावट समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो छत पे रखा हुआ है उसको दूसरा दिन सुबह उतार करके आप वृक्ष के नीचे रखना है। ये उपाय आप 3 मंगलवार लगातार करेंगे तो हमारे जो कर्मों का फल है वो हमें अवश्य मिलेगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और नेहा जी जम्मू से अगली कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। नेहा जी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नेहा जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बता दें आप। 13 मई 1989। टाइम बता दें। 11:35 जी, और जन्म स्थान कहाँ का है? जम्मू का। जी, क्या जानना चाहती हैं नेहा आप? मैम एजुकेशन के कारण जाना था, प्रॉब्लम आ रही है, ग्रेजुएशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जी, एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो क्या कर सकती है मंजू जी? नेहा जी, आपको एजुकेशन में परेशानी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके अच्छा समय आने वाला है। सिर्फ 20 दिन का समय आपका रह गया है। 20 दिन के पश्चात आपका समय ग्रह दशा चेंज होने वाली है और आपका एजुकेशन में जो परेशानी है वो नहीं आएगी। उसके लिए आप आज से ही एक छोटा उपाय करना शुरू करें। आपको अपने रात को सिरहाने एक तांबे के पात्र में जल भर के रख करके सोना है। उसके अंदर आपको चावल के दाने डालकर सोना है। सुबह उठ करके किसी वृक्ष या पौधे में डाल देना है और आपको 2 छुआरे लेने हैं, कांच के बर्तन में भिगोने हैं। सुबह उठ करके दूध में उबाल करके उसको खाना शुरू करें। 21 दिन ये उपाय दोनों कर लें, आपके एजुकेशन में आने वाली रुकावट दूर हो जाएगी और आपका भविष्य उज्जवल है। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और हरदीप जी मुंगा से अगली कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। हरदीप जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी। मैं अपने मामा जी के बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 20 मई 1981। 20 मई 1986। टाइम बता दें आप। नहीं मैम, 1981। 81। जी, समय बता दें। हाँ, समय है 2 बज के दोपहर के। और जन्म स्थान कहाँ का है? स्थान है फिरोजपुर। जी, क्या जानना चाहती हैं?
मैम मेरे 2 प्रश्न हैं उसके लिए, और एक तो उसका कारोबार नहीं चल पा रहे हैं, वो शादीशुदा है, एक बेटा भी है उसका जी। और उसको स्किन प्रॉब्लम है, वो बीमार रहता है, मानसिक परेशानी भी उसको बहुत रहती है, उसको खुजली की प्रॉब्लम बहुत है, आजकल किसी भी डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा है जी। तो काम कारोबार कब तक सेट हो पाएगा और शारीरिक प्रॉब्लम कब दूर हो पाएगी, प्लीज ये बताइए जी। आप स्किन के लिए एक छोटा सा उपाय करना शुरू करें। आपको कोई दवाई की भी आवश्यकता नहीं होगी और आपको धीरे धीरे आपको आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 200-250 ग्राम आपको हरा मूंग लेना है और रात्रि को पानी में भिगो देना है। मंगलवार की रात्रि को और बुधवार को आप पक्षियों को डालना शुरू करें तो उनकी जो स्किन प्रॉब्लम है उसमें काफी हद तक उनको आराम मिलेगा। और कारोबार के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ उपाय बताती हूँ, कारोबार उनका अच्छा चलेगा। अभी थोड़ा सा उनके ऊपर शुक्र और शनि इन ग्रहों की दृष्टि के कारण कारोबार में हानि हो रही है, तो उसके लिए क्या उपाय करें जिससे उनका कारोबार अच्छा रहे। उसके लिए उनको क्या करना है कि हरे रंग का कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर 500 ग्राम 400 ग्राम हरा मूंग, इलायची उस कपड़े में बांध करके अपने सर से 11 बार उतार करके आपको बहते हुए जल में प्रवाह करना है। 7 बुधवार ये उपाय करें, कारोबार आपका बहुत अच्छे से चलेगा और स्किन की जो परेशानी है वो एकदम आपकी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हरदीप जी के मामा जी के लिए तो आपने उपाय बता ही दिए हैं, लेकिन दर्शकों यदि आपकी भी कोई समस्या है और आप अपने शहर में मंजू जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, मुलाकात कर अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर अरुण जी देहरादून से हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अरुण जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। वांछित उसका नाम है जी 24/10/1995। 24/10/1995। टाइम बता दें। सुबह 8:12 और चंडीगढ़ का जन्म। जी क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? मैं जानता हूँ 10वीं में तो बहुत अच्छा रहा वो, लेकिन अब 12th में वो क्या IIT कर पाएगा? वो मतलब उसके लिए हम क्या उपाय करें कि वो पढ़ाई में और अच्छा हो जाए? जी बिल्कुल, देखते हैं कुंडली क्या कह रही है। यहाँ पर पढ़ाई इनकी अच्छी रहेगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा उनके 2-2.5 महीने के ग्रह चेंज होने के कारण उसका थोड़ा सा पढ़ाई से मन भटक गया है। उसके लिए आप मंगलवार को एक उपाय करें, गुड़ और चने का प्रसाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाए, हनुमान जी को भोग लगाए और गरीबों को बांटे और केले लेकर के अपने बच्चे के सर से उतार करके कम से कम 11 या 21 बार उतार करके आप बंदरों को खिलाए। और बुधवार को आप गाय को हरा चारा या पालक खिलाना शुरू करें। यकीन मानना उनका पढ़ाई में उनका भविष्य बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई में अच्छा जाएगा। थोड़ा सा समय उनकी ग्रह चेंज होने के कारण उनका पढ़ाई से मन भटक गया था। ये 2 या 3 उपाय करेंगे, उनका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल मंजू जी। तो वैभवशाली जीवन के लिए हमने आज आपसे तमाम उपाय तो जाने ही हैं, लेकिन उसी के साथ ही साथ आप हमारे दर्शकों को हर बार कोई ना कोई संदेश भी देती हैं, तो आज के लिए हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है? एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई परेशानी रहती है, धन को लेकर के, पैसों को लेकर के, आपको आपसी तनाव, आपसी वातावरण, सबका एक ही निचोड़ में आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। एक छोटा सा उपाय आप करना शुरू करें, आपके घर में सुख शांति का वातावरण होगा, हर काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आपको क्या करना है कि 40 दिन लगातार आपको 5 गुड़ की पेड़ी आपको पूरे घर से घुमा करके गौ माता को खिलानी है, उनके चरण स्पर्श करने हैं। ये छोटा सा उपाय आप करके देखिए, आपके घर में हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जी बिल्कुल मंजू जी। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा। दर्शकों यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मंजू जी स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।